डेढ़ महीने से अंतरिक्ष में फंसी नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के बारे में अच्छी खबर आई है। नासा और बोइंग के इंजीनियर्स ने स्टारलाइनर स्पेसशिप के थ्रस्टर के परीक्षण का काम पूरा कर लिया है। स्पेसशिप की वापसी की योजना बनाने के लिए नासा और बोइंग इन परीक्षणों के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। पिछले सप्ताह के अंत में जारी एक अपडेट में कहा गया कि न्यू मैक्सिको में वाइड सैंड्स टेस्ट फैसिलिटी में स्टारलाइनर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर का ग्राउंड परीक्षण पूरा हो गया है और अब टीमें डेटा समीक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बीते महीने 5 जून को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में गए थे। दोनों को एक सप्ताह तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम पूरा करके पृथ्वी पर वापसी करनी थी, लेकिन लॉन्च के बाद स्टारलाइनर में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी का पता चला था, जिसके बाद उनकी वापसी को कई बार टाला जा चुका है। दोनों पिछले डेढ़ महीने से स्पेस स्टेशन पर रुके हुए हैं। इंजीनियर स्पेस क्राफ्ट में समस्या को ठीक करके उसे वापसी के लिए तैयार करने में जुटे हुए थे। ताज़ा अपडेट में बताया गया है कि थ्रस्टर की गिरावट का निरीक्षण करना था ताकि टीमें इस बात को समझ सके कि उड़ान के दौरान कुछ थ्रस्टरों ने काम करना क्यों बंद कर दिया था। इसके साथ ही ये जानना भी था कि उन थ्रस्टरों को फिर से इस्तेमाल करने पर क्रू फ्लाइट टेस्ट के बाकी हिस्सों पर क्या असर पड़ सकता है। थ्रस्टर्स को नियंत्रित करने वाले हीलियम के टैंक स्टारलाइनर की लॉन्च से पहले ही लीक कर रहे थे, जिससे लॉन्च में देरी हुई थी। पिछले महीने अधिकारियों ने बताया था कि अंतरिक्ष यान में 70 घंटे की हीलियम है, जबकि इसे वापसी के लिए केवल 7 घंटे हीलियम की जरूरत है। इस महीने की शुरुआत में अधिकारियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अंतरिक्ष यान अभी भी वापस आ सकता है। हालांकि ये भी कहा है कि ऐसा करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। हालांकि इंजीनियरों ने जांच के बाद पता कर लिया है कि आखिर समस्या कैसे हुई। हालांकि इसके बावजूद अभी भी सुनीता विलियम्स के रिटर्न की कोई तारीख तय नहीं है। सुनीता विलियम पहले भी स्पेस में जा चुकी हैं। ये उनका तीसरा स्पेस मिशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस दौरान उन्होंने पौधे उगाए हैं। वो एक बगीचा बनाने में लगी हुई हैं। इससे जुड़े उन्होंने कई प्रयोग किए जो ये समझने में महत्वपूर्ण होंगे कि आखिर माइक्रोग्रेविटी में पौधे कैसे बढ़ते हैं और क्या प्रतिक्रिया करते हैं। ये जानकारी भविष्य में स्पेस मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष में नई रिसर्च कर रहे हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अल्ट्रासाउंड उपकरण के इस्तेमाल से नस स्कैन में भी भाग लिया था। जमीन पर मौजूद डॉक्टरों ने रियल टाइम से इसकी निगरानी की। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने बारी बारी एक दूसरे की गर्दन, कंधे और पैरों की नसों की स्कैनिंग की थी। विल्मोर ने स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक की नसों को भी स्कैन किया था, जिससे शोधकर्ताओं को ये समझने में मदद मिली कि माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अब आखिरी अपडेट में नासा और बोइंग ने कहा है कि इस महीने के अंत में वापसी की उड़ान हो सकती है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की अंतरिक्ष यात्रा की हर जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच रही होगी। आपका इस वीडियो पर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।